हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पे आज बहुत स्वागत कर रही हूँ। और आज का टॉपिक बहुत ही नॉलेजेबल है और सबके लिए बहुत ज़रूरी ऐसा है। तो आज मैं आपको बताऊँगी सोल पर्पस के बारे में, यानी कि सोल पर्पस क्या है, किसका होता है, सोल पर्पस कैसे सर्व करना है, सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले दी एम्प्रेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेना, क्योंकि चैनल पे जो बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं अलग अलग टॉपिक पे, जैसे टैरो है, फ्री टैरो रीडिंग्स होते हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस होते हैं, मेडिटेशंस होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे आता जाएगा और आप अपडेटेड रहेंगे। अब जब मैं एनिमल कम्युनिकेशन या नेचर कम्युनिकेशन करती हूँ तो सारे एनिमल्स को, बर्ड्स, नेचर में जितने भी क्रिएचर्स है, तो उन सबको उनका सोल पर्पस पूरी तरीके से क्लियरली पता होता है। लेकिन हम इंसान खुद को इतना इंटेलिजेंट समझते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को अपना सोल पर्पस पता होता है। यहाँ तक कि आज बहुत सारे लोग सोल पर्पस ये शब्द भी पहली बार सुन रहे होंगे। तो इसीलिए मुझे अवेयरनेस लाने के लिए ये सब्जेक्ट लाने का गाइडेंस आया था और इसीलिए मैं ये वीडियो आज बना रही हूँ। सोल पर्पस यानी कि अपने सोल का डिज़ायर, अपने हार्ट की डिज़ायर जो है, सोल का अर्थ जो है, वो होता है अपना सोल पर्पस। यानी कि अपना इनर कॉलिंग कुछ हमें बताता रहता है जो कहीं और से नहीं आता है, हमें अंदर से ही अपने आप से वो पता रहता है। वो होता है सोल पर्पस। यानी कि हमारा धरती पे जन्म क्यों हुआ है, उसके पीछे का कारण जो होता है वो होता है हमारा सोल पर्पस। यानी कि यहाँ पे आने के बाद हमारा कर्तव्य क्या है, हमें कौन कौन से कर्म करने हैं और किस चीज़ के लिए हमें ये जीवन दिया गया है, वो होता है सोल पर्पस। और सोल पर्पस हर एक का अलग होता है। अगर एक टाइप का भी है तो उसमें भी स्पेसिफिक होता है, हर एक का अलग होता है। आगे मैं आपको और क्लियरली बताती हूँ कि सोल पर्पस एग्जैक्टली ढूंढना कैसे है या फिर वो कैसा होता है। सोल पर्पस ऐसा होता है जो हर एक सोल के लिए अलॉटेड एक पर्टिकुलर टाइप का काम है, कर्म है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो काम है ह्यूमैनिटी के लिए, नेचर के लिए, अर्थ के लिए। यानी जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है वो होता है सोल पर्पस। कोई भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में जो कुछ हम लोग सक्सेस अचीव करते हैं वो सोल पर्पस नहीं होता है, वो 3D वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट्स, नीड्स होती है। सोल पर्पस इन सारी चीज़ों से परे होता है। इसे कोई भी 3D वर्ल्ड की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम इतने सारे लोग देखते हैं कि नेचर के लिए सर्व कर रहे हैं, एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं, कोई ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है, कोई गरीब भूखे लोगों के लिए काम कर रहा है, कोई बच्चों के लिए काम कर रहा है, कोई ओल्ड एज होम चला रहा है, कोई बच्चों को पढ़ा रहा है, या कोई जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, या जो बीमार होते हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, या फिर इससे आगे जाके जो हीलर्स होते हैं, लाइट वर्कर्स होते हैं, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स होते हैं, वो आगे जाके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फिर चाहे तरीके अलग अलग हो गए, जैसे कि कोई एनर्जी हीलिंग हो गई, टैरो रीडिंग हो गया, काउंसलिंग हो गया, या किसी भी तरीके से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके उनकी ज़िंदगी से अंधेरा दूर करना है, उनको ज़िंदगी जीने का नया तरीका सिखाना है। और इस यूनिवर्सल एनर्जी के बारे में अवेयरनेस लाके जितनी भी नेगेटिविटी है, लोअर वाइब्रेशंस है, वो कम करना है। तो ये होता है सोल पर्पस।
सोल पर्पस ऐसा होता है कि वो अपनी इनर कॉलिंग होती है, एक अंदर की आवाज़ होती है जो हमें बता रही होती है कि मुझे ये काम करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, पता नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होती, लेकिन होता है कि एक कहीं किसी एरिया में कुछ करना है। जैसे मुझे पहले से बचपन से पता था कि नेचर, हीलिंग, एनिमल्स, ये सारी चीज़ों से मैं बहुत कनेक्टेड थी, मिस्टीरियस चीज़ों से मैं बहुत कनेक्टेड थी और मुझे हमेशा से ही चीज़ें डीपर डिग करना बहुत पसंद था। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, सच्चाई क्या है, लोगों को हील करना है, जानवरों को, नेचर को हील करना है, लोगों के प्रॉब्लम सुन के उनको सल्यूशन देना है, अगर बीमार है तो उनको ठीक करना है। ये सब मुझे बचपन से ही था और ये सारी चीज़ें करते समय हमें एक अलग तरह का सुकून मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, सोल सेटिस्फैक्शन मिलता है। और इस तरीके का सोल सेटिस्फैक्शन हमें सिर्फ सोल पर्पस से ही मिलता है, जो किसी और काम करने से या कोई अचीवमेंट पाने के बाद में नहीं मिलता है। आप कितना भी 3D वर्ल्ड में कोई भी बड़ी पोजीशन अचीव कर लो, कोई माइलस्टोन अचीव कर लो, उस टाइम जो खुशी, एक सुकून आपको मिलता है वो अलग होता है। लेकिन जब आप ऐसे किसी अपनी सोल पर्पस रिलेटेड काम करते हैं तो उस टाइम का जो आनंद होता है, सुकून होता है, वो अलग होता है। और सोल पर्पस ऐसा होता है कि आप उसको कभी भी कर ले, यानी कि आप अपने रूटीन वर्क से थके हारे घर लौटे हैं या आपको आराम की ज़रूरत है, आप बीमार हैं, लेकिन अगर आपका सोल पर्पस आपको बुला रहा है, आपकी सोल पर्पस से रिलेटेड कोई चीज़ आती है, तो आप अपनी सारी थकान भूल के तुरंत भाग जाते हैं, वो काम पूरा करके ही वापस लौटते हैं और आपको उस टाइम कोई थकान महसूस नहीं होती है। अगर आप थके हारे भी हैं, परेशान हैं, तब भी आप ये सोल पर्पस रिलेटेड काम करने के बाद भी आपको बहुत अच्छा काम फील होता है। जैसे डेली रूटीन वर्क करने के बाद इंसान परेशान होता है कुछ सालों बाद, अगर जॉब भी कर रहा है तो परेशान होता है कि क्या एक जैसे ही ज़िंदगी चल रही है, कितने दिन ऐसे ही चल रहा है, ये सब कुछ चेंज नहीं हो रहा है। या अगर बिज़नेस भी है तो उसमें भी वैसे ही मतलब चल रहा है, ऐसे होता है। आप कभी ना कभी थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, लेकिन सोल पर्पस अगर आप सर्व कर रहे हैं तो ये कभी नहीं होता। आप कभी भी उस चीज़ से परेशान नहीं होते, कभी भी आप वो छोड़ के भागेंगे नहीं, उसको कभी भी बदलना नहीं चाहेंगे। यही ऐसा होता है सोल पर्पस। अगला इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि हम लोग अपना सोल पर्पस ढूंढे कैसे, हमें पता कैसे चले कि अपना सोल पर्पस क्या है। क्योंकि सोल पर्पस किसी और का देख के करने वाली चीज़ तो है नहीं कि भाई किसी ने बस बिज़नेस स्टार्ट कर दिया तो उसी टाइप का वही वाला बिज़नेस स्टार्ट करो, या किसी ने ये कॉलेज के लिए ये वाला स्ट्रीम ले लिया तो उसी में जाना, ऐसे नहीं होता है। हर एक का सोल पर्पस यूनिक होता है। तो ये सोल पर्पस खुद से ही डिस्कवर करना होता है, आप खुद ही पता लगा सकते हैं। चाहे तो आप किसी स्पिरिचुअल टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन कंसल्ट करने से पहले भी आपको पता होना चाहिए कि आपको आपकी इनर कॉलिंग क्या बता रही है, आपके अंदर की आवाज़ आपको कहाँ लेके जा रही है, कहाँ पे गाइड कर रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको करने के लिए बोल रही है। अगर आप वहाँ तक भी पहुँचते हैं तब भी कोई स्पिरिचुअल गाइड या टीचर आपको मदद कर सकता है, लेकिन डिस्कवर तो खुद को ही करना पड़ता है अपना सोल पर्पस। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर किसी का सोल पर्पस हीलिंग है, अब हीलिंग में भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, हीलिंग यानी कोई एनर्जी हीलिंग टेक्निक यूज़ करके हो सकता है, जैसे रेकी है, लामा फेरा हो गया, या क्रिस्टल्स है, प्राणिक हीलिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। या फिर हीलिंग का मतलब काउंसलिंग भी है, सबकॉन्शियस हीलिंग भी आता है, NLP हो गया, हिप्नोसिस हो गया, ये भी हीलिंग ही है। अगर आप
किसी के मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा इलाज कर रहे हो, मैं एलोपैथी की बात नहीं कर रही हूँ। कोई भी नेचुरल तरीके से अगर आप मदद कर रहे हो तो ये भी हीलिंग ही है। तो ये एग्जाम्पल इसलिए मैंने दिया कि अगर हीलिंग भी है तो उसमें सबके लिए अलग अलग दिया हुआ होता है कि किसे क्या करना है। लेकिन जो मेन आपका हीलिंग जैसे होता है तो वो उसको आपको डिस्कवर खुद को ही करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो उसके लिए आप स्पिरिचुअल गाइड से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम सबको ये जानना ज़रूरी है कि हमारा सोल पर्पस क्या है, हम लोग इस धरती पे क्यों आए हैं। यहाँ पे सिर्फ जन्म लेना है, स्कूलिंग करना है, कॉलेज करना है, जॉब बिजनेस करना है, शादी करनी है, बच्चे हैं उनको सेटल करना है और फिर चले जाना है। सिर्फ ये सारी चीज़ों के लिए ज़िंदगी नहीं मिली होती है। अगर इस जन्म में आए हैं तो अपना सोल पर्पस पूरा करना ही होता है। तो आप सब जितने भी लोग ये वीडियो जब भी कभी सुनेंगे, आपको उसी टाइम ये वीडियो मिलेगा जब आप सोल पर्पस के बारे में जानना चाह रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे, उसी टाइम ये आपको मिलने वाला है। अगर आपको अपनी सोल पर्पस के बारे में और कुछ जानना है या सोल पर्पस के बारे में डिटेल जानना है या आपको कुछ कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स मैंने वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दिए हुए। तो तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना। तमसो मा ज्योतिर्गमयम। धन्यवाद।